नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और हमारी प्यारी सी सुबह भी हो गई है और हमारे कामों की शुरुआत भी हो गई है। आज की सुबह हमारे कपड़े धोने से शुरू हो रही है। तो आज हमने सबसे पहले कपड़ा धोना ही शुरू किया है, क्योंकि कल से घर में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो हमने सोचा आज मैं सबसे पहले सुबह कपड़े ही धुल लेती हूँ। आज खाना बनाने की भी जल्दी नहीं है, क्योंकि बच्चों की स्कूल में छुट्टी हो गई है और आज हस्बैंड जी भी काम पे नहीं गए हैं। तो हमने सोचा मैं कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम में तो इतने कपड़े धुल नहीं सकती और सुबह सुबह छत पे धुल सकती हूँ, नहीं तो धूप आ जाएगी। अगर खाना बनाने में पड़ेंगे तो छत पे धूप आ जाएगी, फिर कपड़े धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अगर सच कहूँ तो ऐसे छोटे छोटे कामों में सारा दिन निकल जाता है, समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और यही छोटे छोटे काम हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा भी है, तो काम करना भी ज़रूरी है। और हमारे घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है, सारा काम हमें ही संभालना पड़ता है। और अफ़सोस की बात तो यह है कि घर वालों को लगता हम सारा दिन बैठे रहते, कोई काम नहीं करते। उनको लगता घर में कोई काम नहीं होते, सिर्फ घर में खाना बनाना खाना होता है। उनको समझ में नहीं आता कि घर संभालना इतना आसान नहीं होता। सुबह आँख खुलने से लेकर जब तक रात नहीं हो जाती, हमारी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती और छोटे छोटे कामों में सारा दिन चला जाता। पर दुख की बात तो यह है कि सारा दिन काम करो, अगर कोई गलती भी हो जाए तो घर में चार बातें भी सुनो। हमारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। सबको लगता बस सारे दिन हम बैठे रहते, खा बना के बस बैठे रहते हैं सारा दिन। अगर सच कहूँ तो हमने तो बचपन से बहुत सारे संघर्ष झेले हैं। हमने तो बहुत छोटे पर से सारे काम करना सीख लिया था, क्योंकि बचपन में ही हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। बचपन में हमारे पापा जी गुज़र गए थे, तो सबसे बड़ी घर में मैं ही थी, तो सारा काम हमारे ऊपर ही आ गया था। मम्मी थी, लेकिन मम्मी के साथ लगकर मैं भी करती थी, क्योंकि सबसे बड़ी घर में मैं ही थी। हमसे बड़ा एक भाई था जो हमसे 1.5 साल बड़ा था। उस वक्त हमारी उम्र शायद 10-10 साल की रही होगी और हम लोग 5 भाई बहन थे। सबसे छोटा वाला हमारा जो भाई था वो 6 महीने का था, जो पापा नहीं रहे थे। हमारी मम्मी के ऊपर भी बहुत ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि सारा घर उन्हीं को चलाना था। घर में कुछ था भी नहीं कि खेती होती थी कि अनाज अनाज आ जाता था। घर में भी काम करो, फिर बाहर भी मज़दूरी करने जाओ, तो फिर हमारी तो आदत पड़ गई है काम करने की। हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती काम करने की, क्योंकि काम अपने हमें लगने लगे हैं। हमने तो बचपन से बहुत सारे संघर्ष झेले हैं और यहाँ भी ससुराल में भी हमारे संघर्ष कम नहीं है। यहाँ भी हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। यहाँ भी अपने कोई खेत पात नहीं है, ना तो कोई अपना काम धंधा है। जो खेती हो किराए पर लिए हुए हैं पापा, तो उसी में सब लोग मिलकर करते हैं। हमारे हस्बैंड जी 3 भाई हैं, तो तीनों लोग मिलकर उसी में सब लोग खेती करते हैं एक साथ, यानी करते हैं अपना अलग अलग पर एक साथ ही सब लोग रहते हैं। वैसे अब मैं फटाक से कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि सबके लिए चाय नाश्ता भी बनाना है। अभी हमने कुछ नहीं बनाया है और खाना भी तैयार करना है। एक कपड़े कल शाम से इकट्ठा हो गए, तब से हमको रात भर तो नींद भी नहीं है कि हम कितनी समय कपड़े धुलेंगे, क्योंकि कोई काम पड़ा रहता तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए हमने सबसे पहले उठ के आज कपड़ा धुलना स्टार्ट कर दिया। इतने कपड़े इकट्ठा हो गए, सब बिस्तर के चादर गंदे हो गए थे तो भी इकट्ठा हो गए, और पर्दे भी घर के गंदे थे तो
वो भी हमने खोल लिया धुलने के लिए। और ये चादर कुछ हैं ये धुले हुए थे लेकिन बक्से में रखे थे, 1 साल हो गए रखे रखे। तो हमने सोचा मैं ओढ़ने के लिए निकाल लेती हूँ क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो गई है। जब हमने बक्सा खोला तो देखा सारे कपड़ों में से अजीब तरह की हीक आ रही थी, सब झर्रा रहे थे। तो ओढ़ने लायक नहीं थे तो हमने इकट्ठा कर दिया। हमने सोचा मैं इन्हें सुबह ही धुलूँगी। वैसे कपड़े धुलते धुलते ब्रश चलाते चलाते हाथ दर्द होने लगा है, पर कपड़े तो हमें ही धुलना है, कोई और धुलने नहीं आएगा। और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। आज तो सुबह सुबह इतनी गर्मी हो रही है, सारा दिन कैसे गुजरेगा पता नहीं। और गर्मी में लाइट भी बहुत कटती है, अगर चली जाती है तो 2-2 3-3 घंटे के लिए गायब हो जाती है। और रात में तो पूछो ना, रात में अगर गायब हो गई तो सारी रात लाइट नहीं आती, शुद्ध सोने भी नहीं देती है। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, दिन भर काम करो रात में शुद्ध सोने को भी नहीं मिलता। ये हमारे दरवाजे का पर्दा है, बहुत गंदा है। बच्चे क्या करते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं बस उसी में पोंछ लेते हैं। जिधर से आते हैं बस पर्दे में हाथ पोंछना, हाथ पर्दे में ही पोंछते हैं। और एक दिन के लिए भी दरवाजे से पर्दा हट जाता है तो हस्बैंड जी तो सबसे पहले चिल्लाने लगते हैं कि पर्दा कहाँ गया, हाथ पोंछने में दिक्कत हो रही है। ऐसा लगता है कि दरवाजे पे ये पर्दा सिर्फ हाथ पोंछने के लिए ही पड़ा है। बहुत ज़्यादा कमर दर्द होने लगी थी तो हमने खड़े होकर थोड़ा सा आराम कर लिया। ऐसे लग रहा सीधा नहीं हो रही, बहुत दर्द हो रही है कमर। ज़्यादा देर बैठे रहो तो ऐसा ही होता है। ऐसे हमने कपड़ों को साफ़ कर दिया है, अब हमें सिर्फ धुलना है कपड़ों को साफ़ पानी से। 2-3 बार धुलेंगे तो जाके साफ़ होंगे, अभी तो बहुत गंदा पानी निकल रहा है। आज हमें सारा काम करने के बाद खेत भी जाना है क्योंकि खेत में भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। खेत छपा के इसमें भिंडी बोना है। और खेत में जो खूंटे गड़े हुए थे उसमें कुछ तार वार बांधे हुए थे जानवरों को रोकने के लिए, वो भी जानवरों ने तोड़ दिया तो उसको भी सब सही करना है। इसलिए खेत में भी बहुत काम है। पहले हम यहाँ सबको खाना बना के खिला देते हैं, नाश्ता पानी सबको दे देते हैं, उसके बाद हम खेत जाएंगे। वैसे मैं खेत रोज़ जाती हूँ, कोई दिन ऐसा निकल जाता है कि मैं नहीं जाती हूँ, नहीं तो रोज़ खेत जाना पड़ता है। घर का भी काम करो, खेत भी जाना पड़ता है। हमारा पानी ख़त्म हो गया तो हमने पानी और भर लिया है। हस्बैंड जी नीचे हैं तो उन्होंने चला दिया और हमने भर लिया। अगर छत पे कोई दिक्कत होती है, अगर कोई काम करने में, तो सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है क्योंकि अगर कोई दूसरा नहीं है तो छत पे पानी नहीं आ पाता है। इसीलिए ज़्यादातर जब हस्बैंड जी घर पे होते हैं तभी मैं छत पे काम करती हूँ, कपड़े वपड़े धुलती हूँ। और इससे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो छत पर ही धुलना पड़ता है, नीचे कोई जुगाड़ नहीं क्योंकि बाथरूम में ये चादर वादर धुलते नहीं बनेगा, दिक्कत होगी थोड़ा। वैसे सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है, चिड़िया बोलती हैं और कोयल भी इतनी समय आम का सीज़न है तो कोयल भी बहुत बोलती है, तो सुबह बहुत अच्छी लगती है। बस थोड़ा परेशान किए है तो गर्मी बहुत परेशान किए हुए है। और इस समय उठने में हमें रोज़ लेट हो जाता है, रात में शुद्ध नींद नहीं आती, लाइट नहीं आती। जो सुबह नींद आती है तो आँखें लग जाती हैं, तो इतनी जल्दी मैं नहीं उठ पाती। 2-3 दिन से तो ऐसा होता है कि हमारे पापा जी रोज़ हमें सुबह घर आते हैं तो हम बोलते हैं तो जाके जल्दी से उठते हैं क्योंकि बाहर ही लेटते हैं तो उनकी आंखें जल्दी खुल जाती हैं।
उनको पता चल जाता है, वो सुबह ही जल्दी उठ जाते हैं। फिर हमको और बच्चों को भी जगा देते हैं, पर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि मैं बहू होके सो रही हूँ, ससुर होके उठ गए पहले ही, पर आँख लग जाती तो मजबूरी नहीं पता चलता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर इस समय हो रहा है। पता नहीं कितनी नींद लगती है। दोपहर में भी बहुत नींद लगती, बहुत सोने का मन करता है, पर दोपहर में बच्चे नहीं सोने देते। तनिक भी अगर आँख लग जाए तो मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, कहीं कोई आ गया, कहीं कोई कुछ कह रहा है हमें ये चाहिए। बच्चे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं तो बिल्कुल भी सोने को नहीं मिलता। वैसे आज का ब्लॉग हमारा कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे वीडियो चाहिए। मुझे ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि लिपाई पुताई पे वीडियो बनाइए, तो रोज़ तो हम घर लीप नहीं सकते, हफ्ते में एक बार लीप सकते हैं, तो मैं रोज़ लिपाई पुताई का वीडियो तो डाल नहीं सकती। इस समय हमने कई वीडियो लिपाई पुताई के डाला है, और फिर अभी घर लीपने वाला होगा तो मैं फिर बनाऊँगी। और घर की लिपाई पुताई करने में थोड़ा मेहनत पड़ती है, इतना ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता, घर में बाकी के भी काम होते हैं। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को फिर जल्दी से लिपाई पुताई का वीडियो बना के दिखाऊँ। बस आप लोग अपना साथ और सपोर्ट हम पर बनाए रखना, तभी मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।